मुंबई में बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे। सर किरीट, आपने लगातार जो मुंबई में बांग्लादेशी हैं उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। आप खुद जाते हैं, वहां पर देखते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सर आप किस बिना पर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं? आप किस बिना पर जाके उनसे पूछताछ करते हैं, उनको वहां से जाने के लिए कहते हैं? मेरे देश में, मेरे प्रदेश में कोई दुश्मन आता है तो उसके लिए मुझे किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? पाकिस्तानी की या बांग्लादेशी की? यहां पर कोई भी बाहर का व्यक्ति घुसखोर है या आतंकवादी स्वभाव का है, उसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। रही बात जो गैर कानूनी पद्धति से घुस गए, जो गैर कानूनी पद्धति से रेलवे स्टेशन, घर, सरकारी प्लॉट पे कब्जा लगाकर बैठे हैं, उसको वहां से हटाने में, भगाने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं जहां पर भी जाता हूं वहां पर सरकारी अधिकारी, पुलिस को पहले जानकारी देता हूं, वो वहां पर उपस्थित रहते हैं और वो लोग डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। मैं उदाहरण देता हूं, पूरे महाराष्ट्र में 2025 में मैं घूमा, 50 जगह पे एफआईआर हुई और 2,33,000 जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए। ये गलत है, ये मैंने ध्यान में लाके दिया, लेकिन गलत है ये रद्द करने का काम तो अधिकारियों ने किया। ये सब कांग्रेस, राहुल गांधी हो, उद्धव ठाकरे हो, ये सब एमआईएम, सब लोग, उनके लोग कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा जो घुसखोर है वो घुसखोर है। जी सर, आपने कहा 2 लाख से ज्यादा बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल हुए। ये सारे तो बांग्लादेशी नहीं थे क्या? ये सारे बांग्लादेशी थे? और अगर ये सारे बांग्लादेशी थे तो सरकार क्या कर रही थी? इतने बड़ी तादाद में जब बांग्लादेशी महाराष्ट्र में आके अपने डॉक्यूमेंट्स बना ले रहे हैं तो सरकार की जवाबदेही क्या थी? 2,33,000 जो जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए, उनमें से हरेक को मौका दिया गया या आपका यहाँ जन्म हुआ था तो उसके कुछ प्रूफ दो। आपके दो, आपके माता जी के, पिताजी के, भाई के, बहन के, इनमें से एक के पास भी, एक ने भी सिर्फ अभी का रेशन कार्ड, अभी का आधार कार्ड, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। अनेक कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी। मैं मालेगांव की बात कर रहा हूं। मालेगांव में आज भी 40 लोग जेल में, उनको जमानत नहीं मिल रही है। ये सारे 2 लाख से ज्यादा लोग जो थे ये सारे बांग्लादेशी हैं। मैं पुनः एक बार कहता हूं, वो हिंदुस्तानी नहीं थे। वो हिंदुस्तान में उनका जन्म हुआ, उसका एक भी कागज उन्होंने आज तक नहीं दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही थी? वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कैसे बना लिया? आखिर में सत्ता में तो आप ही लोग हैं। तो भैया, मेरी सरकार ने देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री बनने के बाद में इसको निकालने का पाप किया है क्या? सराहना करनी तो राहुल गांधी को सूझती नहीं है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत तो रोज उठ के टीका ही करते हैं। अरे निकाले ना, वो कहो कि उसमें से कोई हिंदुस्तानी को मत निकालो, मुझे मंजूर है, लेकिन उसमें से एक के पास भी भारतीय नहीं है तो अफगानी है, रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, मुझे उससे क्या चिंता? यहाँ के नहीं है, भगाएंगे ही सबको बाहर। मुंबई में यही स्थिति है। चलिए कुर्ला मेरे साथ, हमने अनेक निकाले, डॉक्टर ने फर्जी डॉक्यूमेंट दिए। इसका में 85 प्राइवेट इंडिविजुअल भी गिरफ्तार हुए हैं। अभी कल मैं गया था महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई, क्राफर्ड मार्केट, 40 स्टॉल उड़ा दिए मेरे जाने से। तो इलीगल से इसलिए उड़ाए है ना। अब वहां पर मूल का मराठी और रईस चला रहा है, अश्विन चला रहा है, इकबाल चला रहा है, क्या ये कहां से? इतने बड़े पैमाने में डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, अधिकारियों पे कितनी कार्रवाई हुई अब तक जिन्होंने ये परमिशन दी थी, जिनकी देखरेख में ये हुआ था? आखिर वो भी तो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका भी तो ये काम था। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, महत्व का है। हमारी भी ये चिंता है कि सरकार के प्रशासन में इस प्रकार के भ्रष्ट लोग हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई महापालिका ने आज तक आधा डजन ऑफिसर को सस्पेंड किया है। महाराष्ट्र में 40 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कार्रवाई तेज करनी पड़ेगी। आगे सुधार हो रहा है, लेकिन पीछे वाले को भी सजा तो मिलेगी। सर आपके पास क्या आंकड़े हैं कितने बांग्लादेशी या
इलीगल बांग्लादेशी महाराष्ट्र में, इसका कुछ आंकड़ा या डेटा है आपके पास, सरकार के पास? मैंने तो प्रूफ दिया ना, 2,33,000 तो जन्म प्रमाण पत्र रद्द हुए ना, वो तो रोज के आ गए ना, वो तो सूची है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने ये भी स्ट्रेटेजी बनाई है कि भैया जो इलीगल यहाँ पर मिल रहा है उनको उठा के डिपोर्ट कर दो, वापस भेज दो, क्योंकि पकड़ के फिर एफआईआर करो और उसमें तो कोर्ट में फिर बहुत महीने लगते हैं। तो सरकार की अपनी स्ट्रेटेजी है। अभी सरकार नई एथोपी लेके आ रही है कि जो भी यहाँ पर महाराष्ट्र के बाहर का कोई भी व्यक्ति काम पर आएगा तो उसके आधार कार्ड और उसका पुलिस वेरिफिकेशन ये कायदे से करवाना पड़ेगा। तो ये सब अभी करेक्शन आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पुनः एक बार बनने के बाद में काफी सुधार आया है। आने वाले दिनों में अब जैसे कि हर बार ये सवाल उठता है कि आखिर ये आते हैं, अगर बांग्लादेशी हैं तो ये बांग्लादेश से आते हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, ये भारत में कैसे आते हैं? तो आपको भी पता है कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा, इस सब जिलों के अंदर से घुसते हैं। वहाँ की राज्य सरकार वो कहती है वो हमारे मेहमान है, वो हमारी वोट बैंक है, वहां से घुसते हैं। फिर कुछ झारखंड के मार्ग से आते तो बॉर्डर से ही होंगे ना, बॉर्डर पे तो सेंट्रल की फोर्सेस होती है। बॉर्डर में सेंट्रल की फोर्सेस सिर्फ मुख्य रास्ते या वहां हो सकती है, उतनी तो हम सबको ही आम हिंदुस्तानी को अक्ल है कि बॉर्डर 1,000 किलोमीटर तो 1,000 किलोमीटर पुलिस या बीएसएफ नहीं खड़ी रह सकती। वहां के स्टेट गवर्नमेंट का सहकार्य लगता है। बीएसएफ मेन रास्ते या जो नाके होते हैं वहां पर तो राज्य सरकार पे भी दबाव लाया जा रहा है। वो अगर वहां से बंद कर दे तो गति एक्शन में ज्यादा गति आएगी। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मुंबईकर हैं या जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं उन वो भी इसमें कहीं पिसे जा रहे हैं? जैसे अब जिनका नाम माइनॉरिटी या मुस्लिम में आता है तो वो भी इसमें टारगेट होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ मुस्लिम, 1.5 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम है, उसमें से किसको किसने कुछ क्या सवाल पूछा? घुसपैठ ये तो 2, 5, 10 लाख है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आरटीआई में जानकारी निकाली थी कि कितने बांग्लादेशी हैं। सरकार की तरफ से जवाब आया कि हमारे पास ये आंकड़ा है नहीं। जब आंकड़ा ही नहीं है तो आप बाहर किसको निकाल रहे हैं? मेरा क्या सवाल, ये कोई सवाल तो उठपटांग बात है कांग्रेस की। कितने हैं क्या है वो तो 1971 से आ रहे हैं। बात यह है कि एक्शन हो रही है, जिनको भगाया जा रहा है, जिनको पकड़ा जा रहा है, जिनके पास यहाँ के कुछ 10 पेपर नहीं है, जो डॉक्यूमेंट फर्जी है, उसके सामने कार्रवाई हो रही है। तो उद्धव ठाकरे हो या राहुल गांधी की वोट बैंक क्यों डिस्टर्ब हो रही है? यहाँ के मुस्लिमों को कोई उंगली नहीं दिखा रहा है। सरकार की जितनी भी योजना है वो सबके लिए समान है, लेकिन घुसपैठियों को तो भगाएंगे। सर एक सवाल ये भी है कि आप आगे आके इस सब में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? आपको क्यों उनको जिम्मेदारी निभाने के लिए कहना पड़ रहा है? तो ये सवाल पूछने वाला कौन है कि मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्यों ये सवाल पूछा? मैं कर रहा हूं, मैं देशभक्त हूं, उसमें किसी को हरकत है क्या? तो कहे, जाके कोर्ट में अपील करे राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे। नहीं, सवाल पुलिस और प्रशासन के ऊपर है, वो खुद से क्यों नहीं? अगर उनको पूछिए ना, मैं कर रहा हूं तो सरकार तो आप ही की है। हाँ, तो मैंने तो कहा सरकार पूरा समर्थन दे रही है और कार्रवाई कर रही है। सर आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में और किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्या इसी तरह की मुहिम जो बीजेपी ने एक छेड़ी है जिसमें महापौर भी शामिल है, वो भी बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनका भी ये बयान आया है। आने वाले दिनों में और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, किस तरीके से कार्रवाई देखने को मिलेगी? 100 दिनों में हम मुंबई में जो बांग्लादेशी मुस्लिम फेरी वाले माफिया है उनसे मुंबई को मुक्त करेंगे। देखो 100 दिनों में मैंने मुंबई की मस्जिद के ऊपर लगे सब लाउडस्पीकर बंद करवाए। आज 6 महीने हो गए, तभी भी कुछ पत्रकार और कुछ राजकीय नेता यही सवाल पूछते, किरीट सोमैया को किसने अधिकार दिया? किरीट सोमैया के पीछे जनता है और मुंबई में 100%, 1% लाउडस्पीकर मुक्त मस्जिद के ऊपर से आपके घर के और मेरे भी घर के पीछे सामने जो बज रहा था वो बंद हो गया। हम आने वाले 100 दिन में मुंबई को बांग्लादेशी मुस्लिम
फेरी वाला माफिया मुक्त मुंबई करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, तो 100 दिनों के अंदर बांग्लादेश मुक्त मुंबई करने का दावा जो है वो किरीट सोमैया जी ने किया है। अब देखना होगा इसके लिए और क्या कड़े कदम उनके द्वारा उठाए जाते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।